चलिए देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माण की चर्चा करेंगे। कल थोड़ा सा निर्माण की चर्चा हमने किया था कि भारत के संविधान के निर्माण में हमने आपको बताया था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं भारतीय संविधान के निर्माण में जिन्हें आप जो होता है एनसीईआरटी बुक में ही पा सकते हैं। और ये एनसीईआरटी बुक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, या इग्नू विश्वविद्यालय का या जेएनयू विश्वविद्यालय का जो भारतीय प्रशासन पढ़ाया जाता है क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी बुक में ही पाए जाएंगे। तो वो शब्दों का जो होता है एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान में क्या है वहाँ क्वेश्चन हम शुरू से बताते हैं आपको है कि संविधान में क्या है। तो आज नए साल के जो होता है हम सभी भाइयों को जो होता है नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट को जो होता है नए साल पर। और हम जंग लड़ेंगे, आज शपथ ग्रहण करेंगे कि 2025 में जो होता है कि जो भी हम जंग लड़ेंगे उसमें हमारी जीत होगी। अर्थात जो भी परीक्षा हम देंगे शपथ ग्रहण करते हैं उस परीक्षा में जो होता है सफलता हासिल करेंगे। और सफलता की बात नहीं, एक अच्छे रैंक के साथ जो होता है सफलता हासिल करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अब हमें सफल होने की बात नहीं, अब हमारा जो होता है लड़ाई सिर्फ रैंक से होगी। ठीक है, जो भी लड़ाई होगी अब रैंक की होगी। सफलता नाम की चीज हटा दिया जाएगा, वहां पर एक नया नाम लोग रखेंगे कि अब हमारी रैंक जो भी परीक्षा हम देंगे उसमें रैंक की हमारी लड़ाई होगी। तो भारतीय संविधान का एक एक क्वेश्चन जो होता है हम आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के जो होता है एक एक क्वेश्चन का कि शब्द एक एक शब्द का वर्णन करेंगे, इसमें कौन कौन सा शब्द जो होता है भारतीय संविधान में इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं उन शब्दों का जो होता है हम वर्णन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो होते हैं इस शब्द में, जैसे हमने कहा विधि, विधि क्या होती है? व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम, चाहे लिखित हो चाहे अलिखित हो, विधायी निकायों द्वारा कानून के बल के साथ अधिनियमित किया जाए, वही क्या कहलाती है? विधि कहलाती है, कानून कहलाती है। कहने का मतलब होता है व्यवहार को जो होता है, माइक लगा दे, थोड़ा माइक भूल गए थे। व्यवहार को जो होता है नियंत्रित करने वाले नियम, चाहे वो लिखित हो चाहे वो अलिखित हो या विधायी निकायों द्वारा कानून के बल के साथ अधिनियमित किया जाए, वही क्या कहलाती है? विधि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता। देखिए भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता 3 संशोधन किए गए हैं और मेंस में वो क्वेश्चन लिखना जरूरी होता है। ठीक है, और एक चीज और आप लिख लीजिएगा, जो 3 सेतु बनाए गए हैं, ठीक है, हमने करंट में बताया था, उन तीनों सेतुओं को तो नाम याद रखिएगा क्योंकि मेंस में वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर आप उसका वर्णन कर देते हैं तो ये समझ जाइए कि जो महिलाओं सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वहाँ नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले हम आगे पढ़ते हैं। भारत में जो होता है पदानुक्रम की बात करें, सबसे ऊपर जो होता है संविधान है, फिर उसके बाद केंद्रीय कानून होता है, फिर राज्यों के कानून होते हैं, फिर अध्यादेश होते हैं, फिर जो होता उप कानून होता है, फिर नियम और विनिमय होता है। ठीक है, विनियम होता है, नियम और विनियम होता है। आपको याद रखना ये क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में क्रम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक शब्द आता है अध्यादेश। ये अध्यादेश है क्या? यहां पर देखेंगे एक शब्द आता है कि अध्यादेश। ये देखेंगे अध्यादेश की बात करता है। अध्यादेश क्या है ये बता दे रहे हैं कि जब राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून जो होता है, जब विधानमंडल सत्र में ना हो, विधानमंडल सत्र में ना हो, इसके लिए विधायी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, विधायी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, उसे हम अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे। कहने का मतलब चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, ठीक है, द्वारा जारी ये अध्यादेश जारी किया जाता है जब अस्थायी कानून होता है। ये क्या है? अस्थायी कानून है जब विधानमंडल सत्र में ना हो, जब विधानमंडल क्या है सत्र में ना हो, इसके लिए विधायी अनुमोदन की क्या है? अनुमोदन की आवश्यकता होती है, उसे हम अध्यादेश कहते हैं। जैसे कोविड-19, अब लॉकडाउन अध्यादेश, कोविड-19 में क्या हुआ? कोरोना फैला, अब तो सत्र चलाएंगे तो सभी एक सांसद को कोरोना ग्रसित, सभी सांसद, तो उस समय सत्र तो चलता नहीं कि भाई आपकी अनुमति लेंगे कि क्या करेंगे यहाँ पर अध्यादेश जारी करने का, ऐसा नहीं। तो ठीक है, तो कोविड-19 लॉकडाउन जैसे एग्जाम्पल में आप अध्यादेश को लिख सकते हैं। बहुत जरूरी है एग्जाम्पल आपको रखना। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप कोविड-19 लॉकडाउन। ये क्वेश्चन जो होता है 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, यूपीएससी हो, दोनों में जो होता है क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इसके बाद एक शब्द आता है संविधान। आप पढ़ते हैं संविधान, हम आपको पढ़ा रहे हैं संविधान क्या है। संविधान की परिभाषाएं अगर देखा जाए तो सरकार की संरचना, ये तो अपना ये प्रारूप लिख देगा ये क्या है। सरकार की संरचना और शक्तियों को रेखांकित करने वाला जो सर्वोच्च कानून या कानून प्रणाली की नींव क्या होती है, संविधान कहलाती। कानून प्रणाली की नींव ही क्या कहलाती, संविधान कहलाती। उदाहरण जैसे भारत का संविधान ले लीजिए, ठीक है। भारत का संविधान, इसमें क्या है, इसमें सरकार की संरचना के बारे में वर्णन किया गया है, उसकी शक्तियों को रेखांकित किया गया है, ठीक है। सर्वोच्च कानून बनाया गया है और कानून प्रणाली की इसमें नींव भी इसी में रखी गई है। इसलिए जो होता है इसे हम भारत का संविधान, अर्थात ये भारत के संविधान का एक अच्छा गुण होता है, ठीक है। इसे भारतीय संविधान। नियम क्या होते हैं, नियम क्या कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, जो संविधान आप बनाएं, कानून बनाएं तो कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका द्वारा जारी विस्तृत निर्देश, जो कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका नहीं, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे क्या करती है, जारी करती है अर्थात लागू करती है। तीनों का अलग अलग है। न्यायपालिका उसकी क्या करती है, जांच करती है, कानून का न्यायपालिका अलग है। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका भारतीय संविधान के 3 भागों में बांटा गया। हमने आपको पहले बता दिया, नहीं बताए होंगे तो आगे भी पढ़ेंगे, हम संविधान अच्छे से पढ़ेंगे। तो वहाँ पर कार्यपालिका का अपना काम, विधायिका का काम कानून बनाना है, विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना है। कार्यपालिका का काम है कानून को लेकर करना है, लागू करना है, जारी करना है, ठीक है। न्यायपालिका क्या करती है, कानून को जांच भी कर सकती है कि सही है गलत है, ठीक है। यह तीनों का अपना अपना अलग अलग काम है, तीनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका द्वारा विस्तृत निर्देश कानूनों और उप नियमों के अधीन हो। जैसे पासपोर्ट का आवेदन का नियम क्या है, कौन पासपोर्ट का आवेदन कर सकता है, नागरिकता का आवेदन करने का नियम क्या है, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता को प्रक्रिया घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ये कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं। फिर विनियम क्या होते हैं, एक शब्द आता है नियम तो समझ गए, विनियम क्या होते हैं, विनियामक निकायों द्वारा जारी विशिष्ट तकनीकी के दिशा निर्देश। विनियामक द्वारा जो होते जारी जो विशिष्ट या तकनीकी दिशा निर्देश जो होता है वही क्या कहलाते हैं, विनियम कहलाते हैं। जैसे सूचीबद्ध कंपनियों के सेबी विनियम कहा जाता है। सेबी किस लिए बनाई गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो था किस लिए बनाया गया, क्योंकि कंपनियों के क्या करती जांच करती है कि उसमें जो था उसको मानक पूरा करते हैं कि नहीं पूरा करते हैं, ये कंपनियों की जांच कर सकती है। सेबी के अंतर्गत जैसे सारी कंपनियां आ जाती हैं, वो किसी भी कंपनी को सेबी क्या करता है, जांच कर सकता है, ठीक है। उसे विनियम कहा करते हैं, ठीक है। कानून का शासन क्या मतलब क्या होता है, कानून का शासन ब्रिटिश विधिवेत्ता थे AB डाइसी, नाम सुने होंगे, डाइसी, AB डाइसी का नाम सुने होंगे। ये परिभाषित किया गया कानून का शासन जो होता किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, एक ब्रिटिश जो होते हैं विधिवेत्ता थे जिनका नाम था AB डाइसी द्वारा इन्हें परिभाषित किया गया था। यह जो होता है इस बात पर बल देता है कि कानून एक राष्ट्र को नियंत्रित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सहित कोई भी संस्था या संस्था इससे ऊपर नहीं होगी। याद रखना, सरकार से कोई भी संस्था जो होता है या संस्था इससे ऊपर नहीं होगी, मतलब कानून से कोई ऊपर नहीं होगा। सबसे सर्वोच्च चीज को होती है कानून होता है। अब इस कानून में कौन कौन कानून के प्रमुख तत्व के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या, तो इसमें देखेंगे कानून के तत्व कौन कौन होंगे। जैसे कानून की सर्वोच्चता, अर्थात कानून सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। कानून के समझ समता समानता, अर्थात सभी व्यक्ति समान कानून के अधीन है। कहने का मतलब होता है कानून के समझ जो होता है सभी लोग जो होता है एक समान है। क्या है, कानून के समझ जो होता है, समानता का मतलब होता है कि सभी लोग जो होता है कानून के जो होता है सामने जो होता है एक समान है, ठीक है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इनके लिए अलग कानून होगा और उनके लिए जो होता है अलग कानून होगा, बस इतना है। कुछ अपवाद स्वरूप जो होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बनाए गए हैं। जब हम राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ाएंगे तब आपको हम बता देंगे कि कुछ कानून जो होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो होता है अलग बनाए गए। जवाबदेही का मतलब होता है सरकारी कार्य कानूनी रूप से उचित होना चाहिए। जवाबदेही का मतलब क्या होगा, कोई भी सरकारी कार्य हो उसे कानूनी रूप से क्या होना चाहिए, उचित होनी चाहिए, ठीक है। सबके लिए जो होता है समान होनी चाहिए। कानूनी निश्चितता का मतलब क्या होगा, कानून स्पष्ट हो,
दृश्यता मतलब क्या, कानून स्पष्ट हो, सार्वजनिक हो और क्या हो, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग कानून बना गया, कोई अलग कानून बना दिया जाए। कानून क्या होना चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तो सभी चीज़ों को देखते हुए जो होता है हमने क्या कर दिया, लुईस हेनकन के अनुसार संघवाद में 8 सिद्धांत बताए गए हैं। एक लुई जो होते हैं, नाम नोट करेंगे, लुई हेनकन के अनुसार जो होता है, कहा गया कि उनके अनुसार जो था संविधानवाद में जो होता 8 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से 8 सिद्धांत थे, पहला समझ लीजिए क्या है। पहला जो होता है स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। संविधान में क्या होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका इनके लिए अलग न्याय करे, इनके लिए अलग न्याय करे, नहीं, सबके लिए जो होता है एक समान होना चाहिए, अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, कोई भेदभाव उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। विधि का शासन होना चाहिए, मतलब कानून का शासन होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों का पालन होना चाहिए। ठीक है, जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, ये सब व्यक्तिगत अधिकार है, इनको जो था पालन होना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन समाहित होना चाहिए इसमें। ठीक है, पुलिस कानून और न्यायाधिकरण द्वारा शासित होना चाहिए। पुलिस होना चाहिए, कानून और न्यायिक जो था नियंत्रण द्वारा क्या कर, न्यायिक नियंत्रण द्वारा इसे शासित किया जाना चाहिए, पुलिस और कानून को। ठीक है, लोक संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, सेना पर जो था असैन्य निगरानी होना चाहिए। सेना पर क्या होना चाहिए, असैन्य निगरानी होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर जान रहे हैं, देख रहे हैं म्यांमार जैसे कब्जा, लोकतंत्र खत्म कर दिया म्यांमार में इसकी सेना। उसी तरह से देख रहे हैं आपको पाकिस्तान में भले जो होता प्रधानमंत्री लेकिन चलती सेना की होती है। बहुत जगह ऐसे जो होते हैं जहाँ सेना का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकतंत्र का शासन होना चाहिए, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। लोकतंत्र का शासन तभी हो पाएगा जब आप हर प्रश्नों का उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ जो होता होनी चाहिए। लोकतंत्र तभी कहलाएगा जब हम बोलने की हमें स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो, या हम सरकार से जवाब, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, सरकार हमें क्या करे, जवाब दे। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र वहाँ नहीं होना, लोकतंत्र वहाँ तो नहीं होगा जहाँ पर सरकार से प्रश्न पूछने पर आपको दंड कर दिया जाए, वो तो लोकतंत्र नहीं, राजशाही शासन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ लोकतंत्र वही कहलाएगा जहाँ पर सरकार जो होता है जवाबदेहिता होती है। ठीक है, तभी वो लोकतंत्र कहलाएगा। ये चीज़ें होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तभी देखिए एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं 2025 का पीसीएस जनवरी के, इसी जनवरी के पहले सप्ताह में या आज कल परसों 2-4 दिन में आने की संभावना है कैलेंडर। ठीक है, हो सकता है आ जाए एक हफ्ता में। तो 2025 का उसी में समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया रहेगा, कब रखा जाए इसलिए लेट हो रहा है कि समीक्षा अधिकारी, क्योंकि जब कैलेंडर जारी करेगा तो सरकार तो उसमें समीक्षा अधिकारी के बारे में बताएगा ना कि कब इसका पेपर होगा। तो यहाँ पर जो था इसलिए लेट हो रहा है। तो इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है कि हमें कि यहाँ पर समीक्षा अधिकारी के लिए जो होता है वहाँ पर देगा तो तुरंत जो था हम लोग समीक्षा में लगेंगे। तो इतना हम स्लो नहीं पढ़ाएंगे, पीसीएस का बैच चलता रहेगा, लेकिन जो समीक्षा में हम पढ़ाएंगे उसका जो था बहुत शॉर्टकट नोट्स पढ़ाते जाएंगे, और देख रहे हैं कि शॉर्टकट का वो है नहीं। ठीक है, इसलिए जो होता है थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। 2 से 3 घंटे के क्लास जो होता है एक ही चैप्टर करेंगे। अगर 3 महीने का समय, 2 महीने का समय देता है समीक्षा में, तो आपको जो होता है 3-3 घंटे के क्लास कर देंगे, पूरे चैप्टर अच्छे ख़त्म कर देंगे। पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, और थोड़ी सी ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर हम पढ़ेंगे पोर्शन जो होता, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस शब्द का प्रयोग किया गया, देखेंगे तो भारत का, हमने कहा कि भारत का जो होता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून के शासन के संविधान के मूल ढांचे के रूप में मान्यता देता है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है कानून के शासन के जो होता है मूल ढांचे के जो रूप में मान्यता जिसमें संशोधनों के जो होता प्रति अभेद हो जाता, संशोधनों के प्रति क्या हो जाता, अभेद हो जाता। ये यूपीएससी देख रहे हैं, यूपीएससी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन, जहाँ यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया तहाँ हमने आपको बता दिया कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। संविधानवाद जो था फ्रेडरिक के अनुसार क्या कहा जाता है, जो फ्रेडरिक हैं उनके अनुसार क्या कहा गया, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले साल नेक्स्ट ईयर जो होता है 2023 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेडरिक के अनुसार संविधानवाद ये निश्चित करता है कि सरकार निर्धारित नियमों के भीतर ही कार्य करे। संविधानवाद अर्थात संविधान ये निश्चित करता है कि जो सरकार है और जो निर्धारित नियम है वो नियमों के भीतर ही कार्य करे, और निष्पक्षता और जवाबदेही के भी बढ़ावा दे। ठीक है, निष्पक्ष कार्य करे और कानून के भीतर ही, संविधान में जो कानून बने उसके भीतर ही रहकर कार्य करे, उसके बाहर ना जाए,
और निष्पक्ष कार्य करे, किसी के साथ भेदभाव ना करे, और जवाबदेही का, जो लोकतंत्र में जवाब पूछता है कोई व्यक्ति नागरिक, उसका जो होता जवाबदेही का साथ जो होता काम करे के काम की। ठीक है। तीसरे, संविधान का प्रमुख उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य जो होता है सरकार के लिए एक ढांचा प्रदान करना होता है, इसकी प्रकृति स्वरूप निर्धारित करना, राज्य के मौलिक कानून के रूप में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की जिम्मेदारियां रेखांकित करता है। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो होता है कि 3 चीज़ों में जो होता है हमने अलग अलग बांट दिया, ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। विधायिका का अपना कार्य है, अपना कानून बनाएगी। कार्यपालिका का कार्य करेगी, कानून को लागू करेगी, कैसे करना है। विधायिका का कोई मतलब नहीं, कानून अपना बना रही है। न्यायपालिका उस कानून को देखेगी कि सही जा रहा है लोगों के पास कि नहीं, न्यायपालिका का अपना लग। तो तीनों स्वतंत्र है अपने कार्य में। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है। विधायिका संविधान प्रदान द्वारा सीमाओं और निर्देशों के अनुसार कानून बनाती है। जो विधायिका होती है, हमने क्या कहा, विधायिका, देखिए अभी आ गया क्वेश्चन, विधायिका संविधान द्वारा प्रदान की गई जो सीमा है और निर्देश है के अनुसार ही कानून बना सकती है। ऐसा नहीं कि संविधान से परे ही कानून, जो नियम कानून है उसे कानून बना सकती है। अब किसी व्यक्ति को जो होता है अगर कह दे कि रास्ते में चले हुए जो होता है उसे गोली मार दो, तो अलग से संविधान तो नहीं, जो संविधान में रहकर ही जो होता है कानून क्या कर सकती है, बना सकती है। दूसरी चीज़ होगी, अगर हम देखेंगे संविधान बनाम संविधानवाद क्या होता है, थोड़ी सी इसमें देख लीजिए कि भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है तो समीक्षा में क्वेश्चन ला सकता है। किसी देश का संविधान तो हो सकता है लेकिन वास्तविक संविधानवाद का अभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक तानाशाह में ऐसा संविधान हो सकता है जो पालन नहीं किया जा सकता। कोई तानाशाह है जैसे किम जोंग, अगर तानाशाह है वहाँ पर अगर अपना संविधान उसका पालन ना किया जाए, कभी उस आदमी को मन सनक गया तो क्या करे, कानून को तोड़ करके पालन नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे। दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। लेकिन देखेंगे क्वेश्चन, अगर इसमें देख लिया जाए, एक शब्द देखिए क्या कहा जाता, अपना एक अलग अलग शब्द होता है। जैसे संविधान में एक अलग अलग शब्द होता है। संविधान जो होता है, विकसित संविधान जो होता है क्रमिक, देखिए क्या होता है। विज्ञान संविधान का वर्गीकरण में अगर हम देखेंगे तो विकसित संविधान किसे कहा जाता है, थोड़ी सी ध्यान से रखेंगे कि विकसित संविधान की बात करता है। क्रमिक विकास के परिणाम, सम्मेलनों, प्रथाओं, न्यायिक निर्णयों में प्रावधान, वो क्या कहलाता है, विकसित संविधान कहलाता है। जैसे ब्रिटिश का संविधान। ठीक है। विकसित संविधान किसे कहा जाता है, जहाँ क्रमिक विकास का परिणाम हो, सम्मेलनों की बात हो, प्रथाओं, जो प्रथाएं चलती हों, और न्यायिक निर्णयों का प्रावधान हो। न्यायिक निर्णयों को में जो होता प्रावधान हो, वो क्या कहलाता है, विकसित संविधान कहलाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान। अधिनियमित संविधान किसे कहा जाता, संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर बनाया जाता है। अधिनियमित संविधान किसे, अधिनियमित संविधान में क्या होता है, जो संविधान सभा होती है या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर जो होता बनाया जाता है, या किसी पुस्तक या दस्तावेज में ये प्रावधान होता है। ठीक है, किसी पुस्तक या दस्तावेज में संविधान अगर ये प्रावधान होता है, कहने का मतलब लिखित संविधान होता है। अधिनियमित संविधान क्या होता है, लिखित संविधान होता है। ठीक है, इसे लिखा हुआ होता है। पुस्तक का मतलब क्या होगा, पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान का मतलब होता है कि सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि लिखित संविधान होता है, तो ही क्या कहलाता है, अधिनियमित संविधान कहलाता है। ये संविधान कहाँ, 2 देश, अमेरिका और भारतीय संविधान, अमेरिका का संविधान और भारतीय संविधान। ठीक है, तो अब थोड़ी सी इसमें देखेंगे, कहा था हमने कहा कि लिखित संविधान की चर्चा करेंगे। लिखित संविधान किसे कहा जाता है। अब लिखित संविधान का मतलब आप समझ ही गए हैं, जिसमें सरकारी संरचना हो, नागरिकों के अधिकार को रेखांकित करने वाला एक औपचारिक दस्तावेज हो। ठीक है, सरकार की क्या हो, उसमें ढांचा बना हो, संरचना बना हो कि कौन कौन से कानून हो, लिखा गया हो, और नागरिक के अधिकार को जो था, कौन कौन नागरिक के अधिकार, जैसे 19, 21, 22 है ना, 23, 24 से नागरिक के अधिकार से देखते हैं। ठीक है, 23 नागरिक के क्या हो, अधिकार हो, रेखांकित किया गया हो, औपचारिक उसमें दस्तावेज रखा गया हो, पुस्तक या प्रावधान किया गया हो, संवेदन या संविधान सभा या
संविधान सभा की बैठक की बात हो, संवैधानिक मामलों में व्यापक विचार जो होता है विमर्श विचार जो होता है विचार विमर्श के माध्यम से तैयार किया गया हो जो होता है, ठीक है, तैयार किया गया जाता हो, तो ही क्या कहलाता है, संवैधानिक लिखित संविधान कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे कानून बनाना है तो अपने जो होते हैं सांसद बैठ करके विचार, संविधान सभा बैठेगी, वहाँ पर क्या करें, अपने संवैधानिक सम्मेलन भी होंगे, तो वहाँ पर अपने व्यापक जो होता है विचार विमर्श रखेंगे, फिर इसके बाद जो होता है उसके माध्यम से जो होता है कानून की संरचना या प्रावधान तैयार करेंगे, वही क्या कहलाता है, आपका लिखित संविधान कहलाता है। जैसे अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, जापान का संविधान, फ्रांस का संविधान, भारत का संविधान, ठीक है, ये लिखित संविधान है। याद रखिएगा ये लिखित संविधान है। कौन कौन से हैं, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, भारत, ये क्या है, लिखित संविधान है। नोट करेंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, लिखित संविधान कहलाएंगे। अलिखित संविधान का मतलब होता है क्या, सम्मेलनों, प्रथाओं, सिद्धांतों, कानूनों और न्यायिक निर्णय में पाए जाने वाले प्रावधान क्या होते हैं, सम्मेलनों में, प्रथाओं में, सिद्धांतों में, कानूनों में, न्यायिक निर्णयों में पाए जाने वाले जो प्रावधान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलिखित संविधान होते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान, अभी ऊपर बताएं, यूके का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, इजराइल का संविधान, ये क्या है, अलिखित है। इजराइल का कब क्वेश्चन बनाएगा समीक्षा अधिकारी में कि किस देश का संविधान लिखित संविधान है, किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। अब आपको क्वेश्चन देखना, छांटना होगा कि किस देश का जो होता है लिखित संविधान है, किस देश का जो होता है अलिखित संविधान है। तो ठीक है, तो अलिखित संविधान अर्थात किसके हैं, ब्रिटेन का, न्यूजीलैंड का, इजराइल का, इनके संविधान लिखा नहीं गया, लेकिन लिखित संविधान में किसका है, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, भारत, इनके जो होते संविधान क्या होते हैं, लिखित संविधान के अंतर्गत आते हैं। क्या कहलाते हैं, लिखित संविधान कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहीं अध्यक्षीय संविधान होता है, कहीं संसदीय संविधान होता है। भारत में जो होता है संसदीय संविधान की बात करता है। ठीक है, संसदीय संविधान में जो होता है वास्तविक शक्तियों का भूमिका जो होता है, देखिए वास्तविक शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वास्तविक शक्तियों की भूमिका जो होता है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तविक शक्तियों की भूमिका निभाता कौन है, प्रधानमंत्री निभाता है। ठीक है, तो वहाँ पर और पूरी जो होती शक्तियाँ, देखिए अध्यक्षीय, यहीं पर देख लीजिए पहले अध्यक्षीय संविधान का मतलब क्या होता है। अध्यक्षीय संविधान जो होते क्या होते, इसमें देखेंगे आप। अध्यक्षीय संविधान का मतलब क्या होता है कि कार्यकारी और विधायी शाखाओं को अलग अलग करता है। राष्ट्रपति राज्य या राष्ट्रपति जो होता है राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, उसे क्या कहते हैं, अध्यक्षीय संविधान कहते हैं। जब राष्ट्रपति राज्य का भी और सरकार का दोनों का प्रमुख हो जाए तो यहाँ अध्यक्षीय लोकतंत्र कहा जाता है या अध्यक्षीय संविधान कहा जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति ही सब कुछ है। राष्ट्रपति जो होता है राज्य का और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, वहाँ क्या करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, संसदीय संविधान में क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका से आती है। कार्यपालिका किससे आती है, विधायिका से आती है, और प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करते हैं। विधायिका का नेतृत्व कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। तो वहाँ पर जो होता है प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है क्या करें, जैसे भारत, ब्रिटेन का संविधान क्या है, संसदीय संविधान है। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका से आती है, जो कार्य के होते हैं विधायिका से आती है। हमने बताया विधायिका कानून बना सकती है, संसद कानून बनाती है, कानून बनाने का कार्य कौन, संसद होता है। विधायिका जो होती है कानून बनाती है, और लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही जो होता है कानून बनाए जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो होता है वो कार्यपालिका फिर उसको लागू करती है। तो ऐसे जगह जो होते हैं क्या होते हैं, संसदीय संविधान कहलाते हैं। राजतंत्रात्मक संविधान किसे कहा जाता है, राजतंत्र का मतलब होता है, जानते हैं, राजा को मान्यता देता, जहाँ क्या हो, राजा का मान्यता, राजतंत्र कहलाता है। या तो समित शक्तियों द्वारा या महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ जो होता है शुरू किया, जैसे यूके, स्वीडन। ठीक है, अब ब्रिटेन के जो होते हैं राजा जो होते हैं क्या करेंगे, वहाँ पर ऐसा नहीं कि कई पार्टियाँ उठ करके, जैसे हमारे यहाँ 25 पार्टियाँ उठ गई, प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, अब अपना अपना आजमाए, नहीं, वहाँ पर 2 ही पार्टियाँ हैं। अब वहाँ का सम्राट 2 ही लोगों को जो होता है नेतृत्व करने के लिए देगा ब्रिटेन का। अब उन्हीं दोनों में से जनता जिन्हें चुनेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही क्या करेगा, प्रधानमंत्री का। मतलब लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र भी होता है। ठीक है, ब्रिटेन में, अर्थात राजतंत्रात्मक संविधान कहलाता है। गणतंत्रात्मक संविधान का मतलब क्या होता
ठीक है, राजतंत्र के बिना गणतंत्र की स्थापना की जाए, राजतंत्र के बिना गणतंत्र की स्थापना किया जाए, राज्य का मुखिया ही निर्वाचित होता है, राज्य का मुखिया क्या हो निर्वाचित होता है, तो वो क्या कहलाता है, जैसे यूएस, कौन, यूएस, फ्रांस, ऐसे क्या कहलाते हैं, गणतंत्र संविधान। धार्मिक संविधान किसे कहा जाता, अब धार्मिक संविधान तो पता ही चल गया, अर्थात धार्मिक कानूनों और सिद्धांतों पर आधारित, जो धार्मिक कानूनों, शरिया कानून, कौन कौन से कानून चलता है, 3 तलाक, शरिया वगैरह वगैरह, देखिए मुस्लिम में देखेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, धार्मिक आधार पर कानून करते हैं। और शरिया कानून क्या करते हैं, उसमें किसी को जो होता है फतवा जारी करना, है ना, ये सब क्या है, इस्लाम के कानून माने जाते हैं। तो ऐसे जो होते कानून जो होता धार्मिक संविधान जो होते कौन अपनाया, ईरान ने अपनाया, ठीक है, ईरान ने। धर्मनिरपेक्षता संविधान किसे कहा जाता, धर्मनिरपेक्षता संविधान धर्म के सरकारी कानून से अलग करना, जिसका कोई धर्म ना हो, जिसका कोई धर्म ना हो उसे क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्षता। भारत किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, लोग भारत में लोग जो होता है किसी भी धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर किसी एक नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र है या ये कोई और राष्ट्र है, ऐसा यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष, जैसे भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान रखा गया है। अलग अलग शब्दों की बात करें, अलग अलग शब्द आखेंगे। संघीय संविधान का मतलब क्या होता, संघीय संविधान का मतलब होता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करना, ठीक है, किसके, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच जो तक शक्ति का क्या करना, विभाजित करता है और स्वतंत्र संचालन की आज्ञा देता हो, और क्या करता है, स्वतंत्र संचालन की आज्ञा देता हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो आपका जो होता है संघीय संविधान कहलाएगा। जैसे ये आपका होता है यूएसए में, ठीक है, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस, ब्राज़ील। अब देखिए यूएसए के संविधान में देखेंगे, वहाँ पर अपना अलग अलग उच्च न्यायालय है, जैसे हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय है। पहले आप कहाँ जाएंगे, पहले आप जाएंगे न्यायालय के पास, थाना, उसके बाद तहसील जाएंगे, ठीक है, फिर जाएंगे फौजदारी मामला तो फौजदारी में, दीवानी मामला तो दीवानी में, ठीक है, चलेगा। फिर उसके बाद वहाँ से छूटेंगे, जाएंगे कहाँ, उच्च न्यायालय, उसके बाद जाएंगे उच्चतम न्यायालय। लेकिन अमेरिका में ऐसा तो है नहीं, अमेरिका में अपना अपना राज्य के अपने अपने उच्च न्यायालय, फैसला वहीं आखिरी होगा, तुरंत फैसला वहीं आखिरी होगा। अब उसके बाद ऊपर कहीं जाने की, अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो माफ़ कर सकता है व्हाइट हाउस में, नहीं तो फिर आपको माफ़ी करने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। अगर मुहर लग गई तो वहीं पर होगा, या नहीं होगा कि पहले आप जाएंगे उच्च न्यायालय में, जिला पर लड़ेंगे, फिर यहाँ केस हार गए तो जाएंगे उच्चतम न्यायालय में, फिर जाएंगे जो होता है उच्च न्यायालय में, फिर जाएंगे उच्चतम न्यायालय, फिर जाएंगे राष्ट्रपति के पास। ऐसा वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो इसलिए कहा जाता है, ठीक है, कि एकात्मक संविधान, अलग अलग जो था संघीय संविधान की अपनी अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा और ब्राज़ील में। अब देखेंगे एकात्मक संविधान मतलब कि राष्ट्रीय सरकार में शक्ति का केंद्रीकरण करता है, क्षेत्र सरकारें अधीनस्थ होती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सरकार जो होते हैं में जो होता है केंद्र शक्ति का केंद्रीकरण करता है, ठीक है, और क्षेत्रीय सरकारें अधीनस्थ होती हैं, जैसे यूके, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे। यहाँ क्या होता है, एकात्मक संविधान है। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आरओ में। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि कैसे पढ़ना है, कैसे आपको नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। प्रक्रियात्मक संविधान क्या कहलाता, प्रक्रियात्मक संविधान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को प्रभाषित करता है, कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित करता है या प्रभाषित करता है, लोकतंत्र प्रक्रियाओं और मानवाधिकार की रक्षा के लिए कानूनी सीमाएं निर्धारित करता है। लोकतंत्र प्रक्रियाओं और मानवाधिकार के रक्षा के लिए जो होता है कानूनी सीमाएं निर्धारित करता है, वो क्या कहलाता, प्रक्रियात्मक संविधान कहलाता है। क्या कहलाता, प्रक्रियात्मक संविधान कहलाता। समीक्षा में पूछा क्या, पेपर उठा के देख लीजिएगा प्रक्रियात्मक संविधान। इसलिए जो तो शब्दों का हम वर्णन तो कर दे रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समीक्षा में क्वेश्चन में पास होना कि नहीं पास होना। अब इतना लोक सेवा आयोग जो होता है देख ही रहे हैं कि इतना अच्छा क्वेश्चन बना रहा है कि अगर गहरा से नहीं पढ़ेंगे एक एक शब्द को, और बहुत चीज़, थोड़ा संविधान बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत आसान होता है, बस आप केवल पढ़ेंगे अच्छे से तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो होता है आपको खुद ही आ जाएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे फिर कानून
सारे कुछ संविधान में एकदम सिंपल है, एक बार पढ़ने के बाद सामने क्वेश्चन होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, बड़े आसानी से आप विकल्प को ढूंढ सकते हैं। जब कोई चीज़ पढ़े ही नहीं रहेंगे, जैसे पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे साइकिल का पंचर बनाने के लिए, तब कोई कभी पंचर बनाया ही नहीं होगा, तो क्या पता चलेगा कि पहले सुलेशन लगाएगा कि पहले ट्यूब लगाएगा, तो क्या लगाएगा, पंचर की प्रक्रिया क्रमिक व्यवस्था कैसे करेगा। और जब तो उल्टा तो क्वेश्चन पूछे जाएगा, उसके लिए तो नुकसान ही होगा ना। अब जब कभी कोई पंचर बनाया ही नहीं गया हो तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर जो होता है ये भी बड़ी दिक्कत होती है, ये जो होता क्वेश्चन आ जाएंगे सामने। चलिए छोड़िए, निर्देशात्मक संविधान किसे कहा जाता। निर्देशात्मक, निर्देश देना, निर्देश और आदेश दोनों शामिल हो वो निर्देशात्मक संविधान करना। कहने का मतलब होता है सामाजिक लक्ष्यों पर व्यापक सहमति स्थापित करता है। सामाजिक लक्ष्यों पर क्या करता है, व्यापक सहमति स्थापित करता है। समान उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करता है। सार्वजनिक जो होता है समान उद्देश्य को क्या करने प्राप्त करने के लिए जो होता है सार्वजनिक प्रक्रियाओं को जो होता है प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करता है, वो क्या कहलाता है, निर्देशात्मक संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देशात्मक संविधान कहलाता है। अब देखेंगे कुछ संविधान किसी देश का बहुत कठोर है, किसी देश का संविधान बहुत लचीला है। अब देखिए कठोर संविधान किसा है। संविधान संशोधन, देखिए संशोधन की एक ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और संवैधानिक कानून के सामान्य कानून से अलग करता है, ठीक है, तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। अगर संशोधन करना है तो एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, ठीक है, विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। और संवैधानिक कानून के सामान्य कानून से क्या करता है, अगर अलग कर देता है, अलग करता हो, तब उसे हम कठोर संविधान कहलाते हैं। ऐसा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में कठोर संविधान में, ठीक है, कठोर संविधान में। लचीला संविधान, भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है, ठीक है। तो लचीला संविधान का मतलब ये समान कानूनों की तरह ही संशोधित होती है, ठीक है, जिसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है, समान कानूनों की तरह संशोधित हो जाएगी, जिसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, इसे लचीला संविधान के रूप में जाना जाता है। जैसे यूके का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, भारत का संविधान, ठीक है। भारत का संविधान इन दोनों का समन्वय है, बस इतना याद रखना। भारत का संविधान जो होता है, यूके न्यूजीलैंड का तो लचीला संविधान है, लेकिन भारत का संविधान दोनों का समन्वय है। कुछ मामले में कठोर भी है और कुछ मामले में क्या होंगे, लचीला भी, दोनों। तो वहाँ पर जो होते दोनों रखा जाता है, ठीक है। तो लचीला संविधान है, ठीक है। अब हम कल आपको बताए थे संविधान सभा की मांग सबसे पहले कहाँ की गई थी। कल हमने लेक्चर थोड़ा सा दिया था कि संविधान सभा की मांग कब कब किसने किसने किया था, थोड़ी वहाँ पर क्वेश्चन हमने बताया था, ठीक है। तो संविधान सभा की मांग कहाँ कहाँ कब कब की गई थी, तो वहाँ पर देखेंगे हम लोग 1934 में हमने कल बताया था कि एम.एन. राय ने भारत के लिए जो था एक संविधान सभा का विचार सामने रखा था, ठीक है। 1934 में जो था एम.एन. राय ने जो था भारत के लिए जो था एक संविधान सभा का विचार सामने रखा था। सबसे पहले एम.एन. राय 1934 थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के संविधान बनाने के लिए जो था आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। 1935 में नोट करेंगे आप, इसे नोट करिए आप, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो था संविधान सभा बनाने के लिए आधिकारिक जो होता तौर पर संविधान की जो था यहाँ पर मांग की थी। 1938 में जो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जो था जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन वाक्य कई बार क्वेश्चन पूछे गए जो था ये संविधान, ये कई बार वाक्य पूछे गया कि किसने सबसे पहले कहा कि भारत का संविधान के कोई बिना बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार पर आधार पर एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए, ठीक। इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक उक्त रूप से जो होता उक्त मांग को स्वीकार कर लिया, ठीक है। 1940 में जो होता है ब्रिटिश सरकार ने इस सैद्धांतिक मांग को जो होता स्वीकार कर लिया। 1942 में जो होता है क्रिप्स प्रस्ताव, सुने होंगे आप, 1942 में क्रम करने के लिए आया था। देखिए पीसीएस अधिकारी में यही तो क्रोनोलॉजी था,
कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, सन याद करना होगा। देखिए इसमें पीसीएस में क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोनोलॉजी कह रहे थे मिलान करने के लिए आया था, तो यही क्वेश्चन तो यही पूछा गया था। सन भी थोड़ा सा कभी कभी किसी में तारीख भी पूछ दी गई थी, ठीक है, लेकिन मिलान करने के लिए ये क्वेश्चन आया था और हमने पढ़ाया भी था, ठीक है। तो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, ठीक है। स्वतंत्रता संविधान के निर्माण के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव ने कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब जो होता है यहाँ पर एक प्रस्ताव को जो था अपनाया जाएगा, ठीक है, संविधान बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन रखे गए थे क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो था मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि भारत को 2 स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाए, जिनमें से प्रत्येक के अलग अलग जो था संविधान सभा हो, ठीक है। मुस्लिम लीग क्या करती थी, ये चाहती थी कि प्रत्येक का जो था अपना अलग अलग संविधान सभा 2 स्वायत्त राज्यों में जो था विभाजित कर, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर 1946 की बात करें, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को लाया गया। कैबिनेट में इसमें 2 संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना आया जो मुस्लिम लीग जो 2 स्वायत्त राज्यों को विभाजित करने की बात करती, उससे क्या कर दिया, पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन एक योजना पेश की जिसे मुस्लिम लीग द्वारा खामोश जो था कहा जाता है, कमोबेश स्वीकार कर लिया गया था। इसके सदस्य जो थे कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्यों का नाम याद रखना। कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्यों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, यहाँ पर 3 सदस्य थे, ठीक है। अब देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तिथियां इसलिए रखा गया यहाँ पर, एग्जाम में बार बार यही तिथियां क्वेश्चन पूछा, यही तो क्रोनोलॉजी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, यही जो होता क्रोनोलॉजी क्या कर दिया गया, पूछा गया था। देखेंगे भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये आपसे क्वेश्चन बार बार। अब देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक मुस्लिम लीग ने जो था बहिष्कार कर दिया। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग जो क्या कर दिया, इसे बहिष्कार कर दिया। इसके बाद जो होता है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं, राजेंद्र प्रसाद, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं गया, आप लिख सकते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो होता है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। लेकिन जो होता है 9 दिसंबर को उनको चुना जाता, 10 दिसंबर को उनकी मृत्यु भी हो जाती है। क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है, ठीक है, 10 दिसंबर को मृत्यु भी हो जाती है उनकी, जो होता है एक दिन के बाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। यहाँ देखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सबसे बुजुर्ग सदस्य को जो था फ्रांसीसी प्रथा को अपनाते हुए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप चुना गया था, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे बुजुर्ग सदस्य, हमने कहा वरिष्ठता के आधार पर जो था उन्हें चुना गया था, तो सबसे बुजुर्ग सदस्य को जो था फ्रांसीसी प्रथा को, किसको, फ्रांसीसी प्रथा को अपनाते हुए जो होता है संविधान सभा के जो होता है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्हें क्या किया गया, चुना गया था। कौन सी प्रथा के द्वारा, फ्रांसीसी प्रथा के द्वारा। भैया क्वेश्चन याद रखिएगा, समीक्षा पे आक्रमण करना है, पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको निकल पाएगा, नहीं तो आप फिर जानेंगे, फिर दोष होगा अपना ही, ठीक है। फिर देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो था उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को, देखिए सारे सन याद करना पड़ेगा, पहली बात जान लीजिएगा, 22 जुलाई 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव अपना लिया गया, ठीक है। बाद में इसे जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं। और संविधान सभा ने जो था राष्ट्रीय ध्वज को भी जो था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, राष्ट्रीय ध्वज को भी जो था 22 जुलाई 1947 को जो था अपनाया था। इसके बाद जो होता है यहाँ पर देखेंगे 15 अगस्त 1947 को स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान अधिराज्य का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 को जो होता है इसका विभाजन हुआ। भारत जो होता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता मनाता है, जबकि 14 अगस्त को रात को जो होता है, मतलब
14 अगस्त के रात में जो होता है 12 बजे ये घोषणा की थी। अब पहला काल जो होता है घोषणा की बात जो होता है कौन सुना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, घोषणा किसने सुना थे? अंग्रेजों ने जो होता है जब घोषणा की तो पहला काल किसके पाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने ही घोषणा की भारत अब क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। 12 बजे रात को जो होता फुराया था। तो जवाहरलाल नेहरू, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 15 अगस्त को हस्तांतरण हो गया। मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की पहली सदस्यता की पुष्टि की। ठीक है, राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। कब? मई 1949 में जो था राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर लिया गया? अंगीकार या अधिनियमित किया गया था। ठीक है, याद रखना 2 शब्द, अंगीकार और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, पारित नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया था, अंगीकार और अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, केवल याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकार या अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अंगीकार या अधिनियमित किया गया था। नोट करिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलिए। अंगीकृत किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को जो था नोट करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान जो होता है दोनों को अपना लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र का आयोजित किया गया था। मई 1952 में नई संसद का गठन किया गया था, यहाँ तक कि भारत का अंतरिम संसद के रूप में कार्यरत रही। ठीक है, भारत जो होता है भारत की अंतरिम संसद के रूप में क्या रही? कार्यरत रही। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक गणराज्य बन गया। ठीक है, अब देखिए लागू शब्द कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान लागू हुआ जिससे भारत एक क्या हुआ? गणराज्य बन गया। 25 अक्टूबर 1951 से और 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव हुए थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा। आम चुनाव कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव हुए थे। ठीक है, पहले आम चुनाव हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी सी देख लेंगे हम संविधान की संरचना की बैठक जो होता है। संविधान की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान की संरचना में देख लेंगे क्या क्या संविधान से। तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो होता है संविधान की संरचना तैयार की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना नोट करेंगे। संविधान की संरचना संविधान किसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो होता है यहाँ पर तैयार किया गया था। तो वहाँ पर देखेंगे सदस्यों की संख्या देखेंगे 389 सदस्य थे। 296 ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासतें थी। ठीक है, 296 में से जो होता है 292 को 11 गवर्नर प्रांतों में से थे और 4 जो होता है मुख्य आयुक्त प्रांतों से लिया गया था। इतना इंपॉर्टेंट करें। 296 ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासतें थी। 296 में से जो होता है 292 को 11 गवर्नर प्रांत थे वहाँ से लिया गया था और 4 मुख्य आयुक्त प्रांत से जो लिया गया था। ठीक है, संरचना की बात करें तो भारत के समाज के जो था सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें था, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, सभी वर्गों की महिलाएँ इसमें क्या थी? शामिल थी। याद रखना, सभी वर्गों की महिलाएँ इसमें शामिल की गई थी। दूसरी चीज़ें, सीट का आवंटन की बात करें। प्रत्येक प्रांत में सीट का आवंटन उनकी जनसंख्या के जो था अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। हमने इस कई बार बता दिया, उनकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें आवंटित की गई थी। ठीक है, और दूसरी बात मतदान पद्धति जो था एकल हस्तांतरण वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया गया था। रियासत के प्रतिनिधियों को जो था उनको प्रमुख द्वारा मनोनीत किया जाना था। ठीक है, सदस्य की बात करें तो संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों में थी और जो होता है आंशिक रूप से जो था मनोनीत थी वो थी रियासतों के प्रमुखों से। ठीक है, जो मनोनीत किया गया था वो रियासत के प्रमुख से और जो निर्वाचित किए गए थे ब्रिटिश प्रांत से, निकाय की बनी थी इसके सदस्य में। सदस्यों के प्रांतीय विधानसभाओं के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना था। क्या कहें? सदस्यों के विधानसभाओं के जो सदस्यों को जो होता है किसे अप्रत्यक्ष रूप से जो होता निर्वाचन किया जाना था। ठीक है, उल्लेखनीय देखिए अनुपस्थिति किसकी? महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया कि कौन से जो होता है देशभक्त जो होता है यहाँ पर संविधान सभा के महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी संविधान सभा का अध्यक्ष हिस्सा कभी नहीं थे। ठीक है, ये हिस्सा थे ही नहीं।
रियासतें की संख्या जो था 93 सीटें नहीं भरी गई क्योंकि संविधान सभा इसे दूर रहने का फैसला किया। ठीक है, रियासतों में जो होता जो 93 सीटें जो होता नहीं भरी गई थी क्योंकि ये जो रियासतें थीं ये संविधान सभा से दूर रहने का जो होता फैसला किया था। तो आपको इतना इम्पोर्टेंट करना होगा कि कुल सत्र जो होता है, कुल सत्र 11 चले थे, कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 64 लाख रुपए कुल संविधान सभा में खर्च हुआ था। ठीक है, प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, हाथी को संविधान सभा की मोहर के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, हाथी को क्या संविधान सभा के मोहर के रूप में क्या कर लिया गया था, इसे अपना लिया गया। और इसमें स्वतंत्र अधिनियम 1947 द्वारा पारित किए गए कुछ परिवर्तन, जैसे संविधान को एक संप्रभु, नोट करेंगे, पूर्ण संप्रभु निकाय के रूप में ये किया गया। पूर्ण संप्रभु निकाय का मतलब होता है जो किसी कानून को निरस्त करने या बदलने के लिए स्वतंत्र थी। ठीक है, इसमें देखेंगे सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। विधायी निकाय थे, विधायी निकाय का मतलब होता था जिसके अध्यक्ष जो थे जीवी मौलंकर थे। विधायी देखिए 2 अलग अलग निकायों को, जो संविधान सभा थी इनको 2 अलग अलग निकायों में कार्य सौंपे गए थे। एक थी विधायी निकाय, दूसरा था संविधान निर्माण की निकाय। अब विधायी निकाय के जो अध्यक्ष बनाए गए थे जीवी मौलंकर थे और संविधान निर्माण के निकाय के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रथम संसद की बात करें तो संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी गई। ठीक है, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। 26 नवंबर 1949 तक जो ये कार्यरत रहा। संविधान सभा ने मुस्लिम लीग सदस्यों को बाहर होने के बाद उनकी संख्या घटकर 299 रह गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। कितना? 389 निर्धारित की गई थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रमुख कार्मिक जो होता है कौन कौन किसको किसको कार्य दिया गया था। जैसे सर BN राय कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। नोट करेंगे, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। EHB अयंगर कौन थे? संविधान के जो थे सभा के सचिव थे। नोट करिए, संविधान सभा के सचिव थे। SN मुखर्जी कौन थे? संविधान के मुख्य रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, SN मुखर्जी संविधान के मुख्य रचयिता। अब मुख्य रचयिता अगर नहीं जानते होंगे तो भीमराव अम्बेडकर को मान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रचयिता अगर पूछेगा तो इनका, ठीक है, वो तो प्रारूप समिति आगे बताएंगे। ठीक है, तो मुख्य जोता रचयिता थे। प्रेम बिहारी रायजादा कौन थे? संविधान के सुलेखक थे। नोट करेंगे, प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे। नंदलाल बोस और BR सिन्हा जो थे संविधान को व्यवस्थित करने के लिए उत्तरदायी थे। हिंदी संस्करण का सुलेखन जो होता है, हिंदी संस्करण में किसने लिखा था? सुलेखन कौन किया था? नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, इसे नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिर से इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइफ में जो होता है, पूछे ना पूछे लेकिन इतना जानना जरूरी होता है जो कोई नहीं जानता। पहला कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। संविधान सभा के सचिव को थे HBR अयंगर थे। संविधान सभा के प्रमुख रचयिता कौन थे? ठीक है, SN मुखर्जी थे। ठीक है, संविधान के सुलेखक थे प्रेम बिहारी रायजादा थे सुलेखक। नंदलाल बोस BR सिन्हा जो थे संविधान व्यवस्थित करने के लिए उत्तरदायी थे। हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। इसे नंदलाल बोस के द्वारा अलंकृत किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की जो था प्रारंभिक सदस्य जो थे 15 महिलाएं थी, बाद में 2 और बढ़ गई थी। संविधान सभा में अगर महिलाओं की भागीदारी बात करें तो 15 महिलाएं थी, बाद में 2 महिलाएं और बढ़ गई थी। संविधान सभा की महिला हस्ताक्षरकर्ता कौन थी? हमने बताया था 11 महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किया था। 11 महिलाएं इस पर हस्ताक्षर किए थे। जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, अमृता या दक्षिणी यानी बेलाधुन, हंस मेहता, रेणुका, सुचिता कृपलानी, ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम जोता कुदसिया, एजाज रसूल, कमला चौधरी या एनी जोता मैस्क्रीन, ये लोग सदस्य के जो थे रखे गए थे। तो ये इतने लोग 15 महिलाएं थी, जो 2 महिलाएं और भी इसमें बढ़ गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे संविधान सभा की विभिन्न समितियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की विभिन्न समितियां हेडिंग डालेंगे। अध्यक्ष और समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू को जो होता बनाया गया था किसका? संघ समिति, संघीय संविधान समिति। ठीक है, कांग्रेस की विशेष समिति 8 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उद्देश्य संविधान सभा के लिए तथ्य तैयार करना। इनका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा के लिए क्या करना? तथ्य तैयार करना। इसके बाद जो होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो होता है
प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था? प्रांतीय संविधान सभा समिति। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समितियां बनाई गई थी। मौलिक अधिकार के उप समिति कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति के जो तक कौन थे? ESC मुखर्जी थे। पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र में उप समितियाँ कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र जिसे असम के अलावा, ठीक है, AB ठक्कर को बनाया गया था। उत्तरी पश्चिमी सीमांत जो होता है जनजातीय क्षेत्र के उप समिति भी थे। पटेल जी को इतनी समितियों के अध्यक्ष बनाया गया था, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देखेंगे प्रारूप समितियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देखेंगे हम लोग। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूपित समिति के सदस्य। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। 7 सदस्य ही था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाए गए थे। एन गोपाल स्वामी, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, AN माधवन राव की जगह उन्होंने BL मित्र का स्थान ले लिया था। किसने? EN माधवन राव जो थे BL मित्र थे, उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो त्यागपत्र दे दिए। ठीक है। पहले AN माधवन राय, ये क्वेश्चन PCS में पूछा गया, समीक्षा में पूछा गया, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन समीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। कि BL मित्र जो था, ए जो था EN माधवन राव किसके स्थान पे आए थे? BL मित्र के स्थान पर आए थे। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया था। और TT कृष्णामाचारी किसके स्थान पे आए थे? DP खेतान के स्थान पर आए थे, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई, उनके स्थान पर कौन आए? TT कृष्णामाचारी आए थे। ठीक। प्रारूपण प्रक्रिया, पहला प्रारूपण जो होता फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। सार्वजनिक प्रतिक्रिया अवधि जो था 8 महीने बाद। दूसरा प्रारूपण जो था अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। कुल टोटल 141 दिन बैठकें चली। कितनी? 141 दिन जो था कुल बैठक समय। और पूरा होने में कितना समय लगा था? 6 महीने से कम समय लगा था। पूरा होने का समय कितना लगा था? 6 महीने से कम समय हुआ था। प्रारूप समितियाँ बनकर तैयार। तो प्रारूप समितियों के बाद एक लघु समितियां बनी। लघु समितियों में कुछ लोगों को कार्य सौंपे गए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वित्त या कर्मचारी समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष समिति के बनाया गया अध्यक्ष। आह्लाद कृष्णा स्वामी को जो होता है क्रेडेंशियल कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। बी पट्टाभ सीतारामैया को हाउस कमेटी या मुख्य आयुक्तों की प्रांत की समिति बनाए गए थे। नालिनी रंजन सरकार को गैर सदस्य या वित्तीय संविधान प्रावधान समिति बनाए गए थे। इसके दार को जो था गैर सदस्य भाषाई प्रांत के आयोग बने थे। जवाहरलाल नेहरू को जो था मसौदा संविधान समिति की बनाए गए थे। उषा नाथ सेन को जो था प्रेस गैलरी समिति बनाए गए थे। ठीक है। डॉक्टर KM मुंशी को बिजनेस कमेटी का आदेश बनाया गया था। JB मावलंकर को जो था संविधान सभा की समिति कार्य सौंपे गए थे। इतने लोगों को सौंपे गए थे कार्य जो थे। अब देखेंगे थोड़ा से अधिनियमित की बात करते, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो होता देखेंगे अधिनियम और परिवर्तन में क्या क्या हुआ। देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकार कर लिया गया संविधान सभा को। ठीक है। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों ने केवल 299 सदस्य थे, जिनमें से 284 ही जो होता है प्रस्ताव के दिन उपस्थित रहे। उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। याद रखिएगा 284 सदस्य जो होते थे हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्य। ठीक है। उस समय उद्देशिका को लागू किया गया। 395 अनुच्छेद लागू किए गए, 8 अनुसूचियां शामिल की गई। ठीक है। संविधान सभा ने के बाद जो था उद्देशिका अधिनियमित की गई, ताकि इसे संविधान सभा के अनुरूप क्या किया बनाया जा सके। इसके बाद संविधान में जो था कौन कौन से परिवर्तन किए गए? 26 नवंबर 1949 को जो होता है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 379, 380, 388, 391, 392, 393 निहित निर्वाचन की अंतिम संसद अस्थायी संक्रमणीय प्रावधान और उनके संक्षिप्त नाम जो होता है लागू कर दिए गए। ठीक है। शेष की बात करें, अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ठीक है। गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हमने मनाना शुरू कर दिया था, जो आपको आने वाली 26 दिन के बाद।
26 जनवरी 1930, 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो था लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, दिसंबर 1929 के पूर्ण स्वराज की जो था दिवस मनाया था, इसलिए हम जो था 26 जनवरी को जो था गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान जो था 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के सभी जो था अधिनियमों को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया था। जब संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान ने क्या किया? 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के सभी अधिनियम को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। ठीक है, और प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम का उन्मूलन क्या किया? जारी रहा। ठीक है, तो इस तरह से संविधान सभा की जो था तैयार हुआ। अब हमें पढ़ना होगा संविधान सभा की विशेषता हो गया, कौन कौन से स्रोत हैं, वहाँ से क्या क्या लिया गया है, वहाँ से हम क्वेश्चन को जो था पढ़ेंगे कल के क्लास। यहीं पे जो था एक संविधान के स्रोत की बात कर लें तो संविधान का स्रोत जो था 6 देशों का स्रोत आप यहीं पर देख लीजिए। कल हम संविधान की विशेषताएं बताएंगे। संविधान की विशेषताएं अगर आप समझ जाते हैं तो संविधान आधा खत्म हो गया, बस इतना जानिए, क्योंकि संविधान की विशेषताएं ही जो होता है, अगर आप पूरी तरह से वही क्वेश्चन बनता है तो संविधान की विशेषताएं अगर आप समझ जाते हैं तो आपको आधा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। स्रोत की बात कर लें तो देख लीजिएगा, अधिनियम 1935 के तहत जो होता हमने कौन को लिया? संघीय योजना लिया हमने, राज्यपाल का पद लिया है। ठीक है, संघीय योजना, राज्यपाल का पद देखेंगे 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, न्यायपालिका लिया हमने, लोक सेवा आयोग लिया, आपातकालीन प्रावधान लिया और प्रशासनिक विवरण, ये अधिनियम 1935 से नोट कर लेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय योजनाएं, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण लिया गया था। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया गया? नोट करेंगे, ब्रिटेन के संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली। ठीक है, कैबिनेट प्रणाली, यह संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक विशेषाधिकार लिया गया। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन जो लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, ठीक है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होता कैसी होती है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये संविधान के जो होते हैं आपके स्रोत खत्म हुए। ठीक है, अब हम कल विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं। आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं होता। नए साल आप लोगों को मुबारक हो, नए लक्ष्य की तरफ जो होता हम रखेंगे। अगर हमारा लक्ष्य अगर लोक सेवा आयोग की नौकरी लेना है तो हम उतना ही मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये नए साल में हम अपना शपथ ग्रहण करते हैं आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद।